इन दिनों अगर कहीं सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है अडानी की कंपनियों की। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्रों में राहुल गांधी प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्तों को बार बार कोस रहे हों, तो वहीं दूसरी ओर अडानी के शेयरों के लगातार उतार चढ़ाव को लेकर भी पूंजी बाजार में चर्चाओं का दौर है। और खास तौर पर जब से हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की, तब से अडानी सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला नाम गूगल पे बन गया। लेकिन फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं आखिरकार अडानी के शेयरों के साथ या अडानी की कंपनियों के साथ ईपीएफओ और एलआईसी की मेहरबानी क्यों है। आखिरकार वो कंपनियां जिनको लेकर पूरे देश में निवेशकों के बीच एक डर है, वहां हर आदमी इस चीज से खतरे से अपने आप को अलग रखना चाहता है कि अडानी की कंपनियों में फिलहाल निवेश कहीं उनके पूंजी को ले ना बैठे। ये सारे निवेशकों के बीच इस तरह का जब डर का माहौल हो, और होता भी है जब कंपनियों के बीच में लगातार उतार चढ़ाव उनके शेयरों में हो रहा होता है, तो निवेशक सतर्कता के साथ रहता है। तो ये सतर्कता ईपीएफओ और एलआईसी एसबीआई इनमें दिखाई क्यों नहीं दे रही। आखिरकार ये सरकारी इंटरप्राइजेज अडानी पर इतने मेहरबान क्यों हैं। वो दौर जब पूरे देश का निवेशक ठगा सा महसूस कर रहा था और अडानी के शेयर जमीन पे थे, तब भी सरकारी इंटरप्राइजेज ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अडानी पर मेहरबान था। उस समय भी जब जरा सा एक कदम उन लोगों के वो सपने जो उन्होंने नौकरी करके अपनी छोटी छोटी बचत तनख्वाह में से कटवा कर अपने भविष्य के लिए प्रयोजन किया, भविष्य के लिए नियोजन किया, वो पैसा ऐसी कंपनियों में लगाने से आखिरकार सरकार ने सतर्कता क्यों नहीं बरती, जहां खतरा बहुत बड़ा था। जब विश्व स्तर पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद और खुलासे के बाद जबरदस्त माहौल था, तब भी इस ईपीएफओ के प्रबंधन ने निवेश जारी रखा। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पिछले कुछ साल पहले अपने आप को फाइनेंशियली असहज महसूस कर रहा था, और सरकार को कई बार इस तरह की दलील दी गई कि रिटायरमेंट की सीमा कुछ बढ़ा दी जाए, जिससे कर्मचारियों को उनके रिटायर होने पर जो पैसा देना पड़ता है उसका दबाव कम हो, यानी वो पैसा उन लोगों को, उन कंपनियों को और दिन तक दिया जा सके जहां वे निवेश कर रहे हैं, जिनमें से एक अडानी की कंपनियां हैं। दोस्तों, जब ये माहौल चरम पर था और पैसे को लेकर निवेशक चिंता में था, तब सरकार के इस इंटरप्राइजेज ईपीएफओ को कोई चिंता नहीं थी। अडानी की दो कंपनियों में खुलकर निवेश किया गया। उनमें से एक कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज में करीब 1350 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। 1350 करोड़ रुपए उस समय उस कंपनी में डाले गए जब पूरे दुनिया में अडानी की स्थिति को लेकर हाहाकार था, यानी उसे मजबूत करने का काम सरकार ने अपने कंधों पर ले लिया, और वो भी उस पैसे की बदौलत जो पैसा जनता का था, उन कर्मचारियों का, मजदूरों का था, जिन्होंने अपनी गहरी पसीने की कमाई में से कुछ पैसा वहां भविष्य के लिए नियोजित किया था। अगर वो पैसा किसी तरीके से नीरव मोदी जैसी किसी कंपनी में चले जाए तो क्या हाल हो उन कर्मचारियों का, क्या हो उनके भविष्य का, ये सोचने वाला कोई नहीं। ये 1350 करोड़ रुपए तो मात्र एक कंपनी में थे, दूसरी कंपनी में तो इससे भी ज्यादा निवेश किया गया। करीब 2338 करोड़ रुपए दूसरी कंपनी में निवेश किए गए। साथियों, आपने कभी ऐसा समझा है कि जब सामने खतरा बड़ा हो या ऐसे किसी जोखिम वाली जगह पर आप निवेश करना चाहेंगे? लेकिन जब पैसा आपका हो और निर्णय सरकार के आला लोगों को लेना हो, तब उन्हें परहेज क्यों होगा? ये क्या रिश्ता है ईपीएफओ के बीच और अडानी की कंपनियों के बीच? ये सहजता से समझा जा सकता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि बहुत साल पहले तक इस तरह का रिवाज नहीं था। इस पैसे को पूंजी बाजार में खेलने के लिए नहीं दिया जाता था, क्योंकि यह रिस्क बहुत है, इसलिए शेयर बाजारों में पैसा नहीं लगता था। लेकिन
कुछ पिछले सालों में इस तरह की तब्दीलियां कानून में की गई कि उन गाड़ी कमाई का पैसा कर्मचारियों का जो ईपीएफओ में जमा था वो भी शेयर बाजार में निवेश किया जाने लगा। उसका फायदा कितना मिला कर्मचारियों को वो तो आपको भी पता है और कर्मचारियों को भी पता है कि उन्हें उस निवेश पर कितना रिटर्न मिल रहा है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये इतना बड़ा खतरा अडानी की कंपनियों में निवेश का किसके इशारे पर किया गया, किसके निर्णय से किया गया? क्यों कि ईपीएफओ के जो ट्रस्टी हैं उनका तो ये भी कहना है कि उन्हें भी अंधेरे में रखा गया। तो आखिरकार अडानी पर ये ईपीएफओ की मेहरबानी क्यों? जीवन बीमा हो, एसबीआई हो या ईपीएफओ हो, ये सारे वो संस्थान हैं जहां जनता पूरे विश्वास के साथ अपना पैसा लगाती है और निश्चिंतता के साथ सोती है। लेकिन अब उन लोगों की नींद उड़ने लगी है जिनका पैसा यहाँ लगा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हो इस पूरे वाकया पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।